कल्पना कीजिए, आप एक शांत रात में अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है और आसमान में चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा है। आप अपने फोन पर कुछ देख रहे होते हैं, तभी अचानक आपके मन में एक अजीब सा सवाल आता है। क्या मेरा जीवन केवल इस जन्म की कहानी है, या मैं कहीं और से, किसी और समय से कोई अधूरी कहानी लेकर आया हूं? अगर हां, तो मैं कौन था? मैंने क्या किया था? मैंने किससे प्यार किया था और किससे नफरत? और क्या मेरी आज की खुशियां, दुख, डर और इच्छाएं उसी पिछले जन्म की देन हैं? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन प्राचीन योग परंपरा कहती है कि हर इंसान के भीतर अपने पिछले जन्मों की छाया होती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के उस सफर का हिस्सा है जो कई जन्मों से गुजरते हुए, सीखते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। और यहाँ एक रहस्य छुपा है। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपके पिछले जन्म की प्रकृति के बारे में एक गैर इशारा देता है। परमहंस योगानंद, जिनके शब्द आज भी लाखों लोगों की आत्मा को झकझोर देते हैं, कहते थे कि मानव जीवन एक पुस्तक है जिसका हर पन्ना एक जन्म है, और हर जन्म में लिखी पंक्तियां हमारी आत्मा की अगली कहानी को आकार देती हैं। अगर आप इन पन्नों को पढ़ना सीख लें, तो आप अपने वर्तमान जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं। ये क्यों वैसा है जैसा ये है, और क्यों कुछ घटनाएं बार बार आपके सामने आती हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आपके जन्म वर्ष का एक आखिरी अंक आपको ये बता सकता है कि पिछले जन्म में आपकी आत्मा किस तरह की थी। हो सकता है आप एक साधक थे जो जंगल में ध्यान करता था, या शायद आप एक योद्धा थे जिसकी तलवार ने कई युद्धों का इतिहास लिखा, या फिर आप एक कवि, एक प्रेमी, एक विद्वान, या फिर एक बागी आत्मा थे। और सबसे दिलचस्प बात, इन सब का असर आपके आज के जीवन पर भी है, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन रुकिए, ये कोई ज्योतिष का साधारण खेल नहीं है। ये कोई टिकटॉक ट्रेंड नहीं है जो एक मिनट में आपको आपका पिछला जन्म बता दे। ये गहरी प्रक्रिया है जो मन, आत्मा और ऊर्जा के स्तर पर काम करती है। योगानंद जैसे गुरु इन संकेतों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा था कि जब आप अपने पिछले जन्म को समझते हैं, तो आप अपने कर्मों के रहस्यों को सुलझाते हैं, और तभी आप अपने जीवन के बंधनों को काटना शुरू करते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आपकी आत्मा सिर्फ इस जन्म में पैदा नहीं हुई। वो एक यात्री है जो कई जीवन जी चुकी है। कभी राजा, कभी भिखारी, कभी साधु, कभी व्यापारी। हर जन्म में उसने अनुभव इकट्ठे किए, गलतियां की, सच्चाइयां सीखी, और फिर एक नई कहानी शुरू की। और हर बार उसने अपने पिछले जन्मों का अंश अपने साथ रखा। ये अंश आपके स्वभाव में, आपके डर में, आपकी पसंद नापसंद में, यहाँ तक कि आपके रिश्तों में भी दिखाई देता है। परमहंस योगानंद के विचारों के अनुसार ये अंतिम अंक आपके पिछले जन्म के मुख्य गुण या मुख्य चुनौती को दर्शाता है। ये उस बीज की तरह है जो पिछले जन्म में बोरा गया था और अब आपके वर्तमान जीवन में फल दे रहा है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कारण ही संगीत में अद्भुत होते हैं, कुछ को व्यापार में असाधारण समझ होती है, कोई इंसान जन्म से ही बेहद शांत और आध्यात्मिक क्यों लगता है, जबकि कोई और गुस्से से भरा और बेचैन। योगानंद कहते हैं ये सब उनके पिछले जन्म की यात्रा का असर है, और ये असर सिर्फ डीएनए या पालन पोषण से नहीं आता, बल्कि आत्मा के अनुभव से आता है। मैं जानता हूं आपके मन में अभी बहुत से सवाल हैं। अगर ये सच है तो मेरा अंतिम अंक क्या बताता है? क्या ये अंक मेरे सारे रहस्य खोल देगा? क्या मैं अपने पिछले जन्म को पूरी तरह जान पाऊंगा? और अगर जान लिया तो क्या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं? हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये कोई जादू का खेल नहीं, ये आत्मा की गहराई में उतरने की यात्रा है। और जैसे हर गहरे कुएं में उतरने के लिए धैर्य चाहिए, वैसे ही इस रहस्य को समझने के लिए भी चाहिए। तो अब आप अपने जन्म वर्ष के बारे में सोचिए, आखिरी अंक देखिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक चाबी है, और हर चाबी एक ताले के लिए होती है। वो ताला आपके पिछले जन्म की यादों को बंद करके रखता है, ताकि वे सिर्फ तब खुलें जब आप तैयार हो। योगानंद कहते थे, सत्य वही पाता है जो उसके लिए तैयार होता है।
अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आपकी आत्मा भी तैयार है, तैयार ये जानने के लिए कि आपने पहले क्या किया था और क्यों आपका आज का जीवन वैसा है जैसा है। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ रोमांच के लिए नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आप अपना असली चेहरा देख सकते हैं, वो चेहरा जो जन्म और मृत्यु के पार है। और जब आप ये चेहरा देख लेते हैं तो आपके जीवन में जो सवाल आपको सालों से परेशान कर रहे हैं, उनके जवाब खुद मिलने लगते हैं। अब हम उस दिशा में बढ़ेंगे जहां ये अंतिम अंक हमें लेकर जाता है। हर अंक का अपना रंग, अपनी ऊर्जा, अपनी कहानी है और इन कहानियों में आपका अतीत छुपा है, वो अतीत जो आपके वर्तमान को आकार दे रहा है। अब हम पहले कुछ अंकों के गहरे विश्लेषण और उनके पिछले जन्म के संकेत को परमहंस योगानंद की दृष्टि से समझाएंगे और इसे कहानी की तरह आगे बढ़ाएंगे ताकि दर्शक जुड़े रहें। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपने देख लिया है ना? हो सकता है वो 0 हो, 1 हो, 2 हो या कुछ और। अब सवाल ये है कि ये अंक आपके पिछले जन्म की कौन सी खिड़की खोलता है? परमहंस योगानंद कहते थे, हर अंक एक तरंग है और हर तरंग आत्मा के किसी पुराने अनुभव को दोहराती है। ये तरंगें हमारे वर्तमान जीवन की धड़कनों में छिपी रहती हैं। अब जरा सोचिए, आप अपने जन्म का साल एक बार फिर अपने दिमाग में लाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म 1994 में हुआ है तो आपका अंतिम अंक 4 है। अगर 2001 में हुआ तो अंतिम अंक 1 है। यही अंक है आपकी आत्मा का संकेत। योगानंद का मानना था कि ये अंक सीधे तौर पर उस कर्म ऊर्जा से जुड़े होते हैं जो आपने अपने पिछले जन्म में सबसे अधिक इकट्ठी की थी। ये कर्म अच्छा भी हो सकता है, चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन ये हमेशा सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। मान लीजिए आपका अंतिम अंक 1 है। इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्म में आप एक नेता थे। हो सकता है आपने किसी समुदाय, सेना या आध्यात्मिक समूह का नेतृत्व किया हो। लेकिन नेतृत्व के साथ साथ जिम्मेदारी और अहंकार का खतरा भी आता है। इस जन्म में आपको नेतृत्व की क्षमता दोबारा मिल सकती है, लेकिन साथ में विनम्रता सीखने का अवसर भी। योगानंद कहते थे, सच्चा नेता वही है जो खुद को सबसे बड़ा सेवक मानता है। तो अगर आपका अंतिम अंक 1 है, ये आपको याद दिलाता है कि आपकी आत्मा ने पहले भी शक्ति देखी है, लेकिन अब उसे प्रेम और सेवा से संतुलित करना होगा। अगर आपका अंतिम अंक 2 है तो आपके पिछले जन्म का रंग पूरी तरह अलग हो सकता है। ये अंक बताता है कि आप एक संबंधों और संतुलन के व्यक्ति थे। शायद आप किसी के सलाहकार थे या एक मध्यस्थ जो विवाद सुलझाता था। आपने दूसरों के लिए पुल बनाए, रिश्तों को जोड़ा। इस जन्म में भी आपको फिर वही क्षमता दी गई है, लेकिन चुनौती ये है कि आप अपनी पहचान खोए बिना दूसरों के साथ तालमेल बिठाना सीखें। योगानंद कहते थे, संतुलन खोकर किया गया प्रेम अंत में बोझ बन जाता है। तो अगर ये अंक आपका है, इसका मतलब है कि आपने पहले मिलाकर रखा, अब आपको खुद को भी संभालना है। अब आते हैं अंक 3 पर। अगर ये आपका अंतिम अंक है तो आपके पिछले जन्म की आत्मा का रंग रचनात्मकता से भरा हुआ था। आप शायद एक कलाकार थे, चित्रकार, कवि, संगीतकार या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों के दिलों को कहानियों और शब्दों से छुआ। इस जन्म में भी आप फिर वही रचनात्मक ऊर्जा लेकर आए हैं, लेकिन चुनौती यह है कि यह ऊर्जा सिर्फ खुद के आनंद के लिए ना हो, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी हो। योगानंद कहते थे, कला तभी पूर्ण है जब वो आत्मा को ऊपर उठाए। और फिर आता है अंक 4। अगर ये आपका अंक है तो आपके पिछले जन्म में आप निर्माता थे, कोई जो धरातल पर ठोस काम करता था। आप एक वास्तुकार हो सकते हैं, किसान या कोई ऐसा इंसान जिसने अपने हाथों से भविष्य गढ़ा। इस जन्म में भी आपको स्थिरता, अनुशासन और मेहनत का वरदान है। लेकिन योगानंद ये चेतावनी देते हैं, कभी कभी मेहनत में खोकर आत्मा के संगीत को मत भूलना। आपने पहले बहुत कुछ बनाया है, अब जरूरी है कि आप जो बना रहे हैं उसमें दिल की शांति भी पनपे। यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, जब आप अपने अंक को समझते हैं तो आपको लगता है जैसे आपने खुद को किसी पुराने आईने में देख लिया हो। ये आईना आपको सिर्फ चेहरे का नहीं, आत्मा का रूप दिखाता है। और यही कारण है कि योगानंद इसे केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना का हिस्सा मानते थे। सोचिए, अगर आप जानते हैं कि पिछले जन्म में आप एक योद्धा थे, तो क्या आपको समझ नहीं आएगा कि इस जन्म में आपको बार बार संघर्ष क्यों मिलता है?
अगर आप पहले एक साधु थे तो क्यों आपको आज भीड़ से दूर शांति में सुकून मिलता है? लेकिन ये सब जानने के बाद आपको एक और बात याद रखनी होगी। पिछला जन्म आपको परिभाषित नहीं करता, ये सिर्फ आपको दिशा दिखाता है। आप उसी दिशा में जा सकते हैं या उससे पूरी तरह अलग रास्ता चुन सकते हैं। ये चुनाव आपका है और यही चुनाव आपके अगले जन्म की कहानी लिखेगा। अब हम अगले अंकों की यात्रा करेंगे, जहां रहस्य और गहरा हो जाएगा और वहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ अंक हमें हमारे सबसे गहरे डर और सबसे बड़े वरदान दोनों से जोड़ते हैं। ये यात्रा थोड़ी चौंकाने वाली भी होगी, क्योंकि कुछ अंक हमारे ऐसे पहलुओं को उजागर करेंगे जिन्हें हम आज तक खुद से भी छुपाते आए हैं। अब हम बाकी अंकों की गहराई और उनके पिछले जन्म के संकेत को एक गहरी कहानी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो अब सोचिए, आपने भाग 2 में सुना कि कैसे अंक 1 से 4 तक पिछले जन्म की झलक देते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे अंक बाकी हैं जो आत्मा की यात्रा में और भी रहस्यमयी मोड़ दिखाते हैं। इन अंकों में न सिर्फ आपके पिछले जन्म की छवि छुपी है, बल्कि आपके आज के जीवन के सबसे अनोखे अनुभवों की जड़ भी है। अगर आपका अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या आपको एक ऐसे जीवन की याद दिलाती है जो रोमांच और बदलाव से भरा हुआ था। पिछले जन्म में आप शायद एक यात्री थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमते, संस्कृतियां सीखते, नए लोगों से मिलते। हो सकता है आप एक खोजी, एक साहसी समुद्री यात्री या एक व्यापारी रहे हो जिसने दूर देशों में अपने पैर जमाए। लेकिन इस यात्रा में एक चुनौती भी थी, स्थिरता। इस जन्म में भी आपकी आत्मा बार बार नए अनुभवों की ओर खींच सकती है, लेकिन योगानंद कहते हैं, जो हवा हर पल दिशा बदलती है वो कभी पेड़ नहीं उगाती। इसलिए आपको सीखना है कि बदलाव के बीच भी जड़ें कैसे मजबूत रखी जाएं। अब आते हैं अंक 6 पर। अगर ये आपका अंक है तो पिछले जन्म में आप प्रेम और सेवा के प्रतीक थे। आप शायद एक माता पिता, एक देखभाल करने वाले या किसी समुदाय के संरक्षक थे। आपने दूसरों के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा और शायद अपनी खुशी भी समर्पित की। इस जन्म में भी आपके अंदर वही देखभाल की प्रवृत्ति है, लेकिन योगानंद कहते हैं, दूसरों के लिए दीपक जलाओ लेकिन अपनी लौ को मत बुझने दो। यानी आपको इस बार सीखना है कि सेवा के साथ साथ खुद के लिए भी समय और ऊर्जा बचाना जरूरी है। अगर आपका अंतिम अंक 7 है, तो ये अंक आपको एक बेहद गूढ़ और गहरे पिछले जन्म की याद दिलाता है। आप शायद एक साधक थे, कोई जो रहस्यों की खोज में जंगल, पहाड़ या मठ में अकेले ध्यान करता था। आपका जीवन बाहरी दुनिया से कम और भीतर की दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ था। इस जन्म में आपको फिर वही साध्यात्मिक खोज का वरदान मिला है, लेकिन योगानंद कहते हैं, केवल भीतर डूबने वाला मोती पा सकता है, लेकिन सागर में तैरना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दुनिया में भी प्रकट करना होगा, न कि केवल अपने भीतर रखना। अब अंक 8, ये संख्या शक्तिवाकांक्षा और कर्म के गहरे चक्र की ओर इशारा करती है। पिछले जन्म में आप शायद एक व्यापारी, शासक या किसी बड़े साम्राज्य के संरक्षक थे। आपके पास धन, संसाधन और प्रभाव था, लेकिन योगानंद ये भी कहते हैं कि शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में हो तो वो वरदान है, गलत दिशा में तो बोझ बन जाता है। इस जन्म में आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे शक्ति को सेवा में बदला जाए और महत्वाकांक्षा को करुणा से संतुलित किया जाए। और अब आते हैं अंक 9 पर। ये अंक पूर्णता और समर्पण का है। अगर ये आपका अंतिम अंक है, तो आपके पिछले जन्म में आप शायद एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने जीवन का अंतिम हिस्सा दूसरों की सेवा, समाज के सुधार या किसी बड़े मिशन में लगा दिया। आप एक शिक्षक, एक समाज सुधारक या किसी आंदोलन का हिस्सा रहे होंगे। इस जन्म में आपकी आत्मा फिर वही भाव लेकर आई है, दूसरों के लिए कुछ बड़ा करने की। लेकिन योगानंद याद दिलाते हैं, दूसरों को राह दिखाने से पहले अपनी राह पर चलना जरूरी है। यानी आपको अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा, वरना आपकी ऊर्जा बिखर सकती है। इन अंकों की कहानी सिर्फ अतीत की तस्वीर नहीं है, ये आपके वर्तमान जीवन के पैटर्न को भी उजागर करती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जो बातें अभी आपकी जिंदगी में हो रही हैं, उनका एक अदृश्य धागा इन पिछले जन्म के गुणों से जुड़ा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप इन संकेतों को जान जाते हैं, तो आप अपने जीवन के चुनावों को और जागरूक तरीके से कर सकते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी आत्मा किस दिशा में सहज है और किस दिशा में संघर्ष करती है।
ये ज्ञान आपको वही गलती दोहराने से बचाता है जो आपने पिछले जन्म में की थी और आपको अपने अगले जन्म के लिए बेहतर बीज बोने का मौका देता है। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, पिछला जन्म जानना रोचक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान जन्म को साधना, क्योंकि सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जाते हैं, और ये तभी होगा जब आप अपने कर्मों को पहचान कर उन्हें प्रेम और सचेतना से बदलना शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे कि इन अंकों को जानने के बाद हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं और कैसे ये ज्ञान सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि आत्मा की आजादी का रास्ता बन सकता है। तो अब आपने अपने जन्म वर्ष का अंतिम अंक देखा, उसके पीछे की कहानी जानी और ये भी महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि आपके आज और कल की भी है। आपने सुना कि ये अंक आपको आपके पिछले जन्म के गुण, वरदान और चुनौतियां दिखाता है, वो आईना जिसमें आपका असली चेहरा झलकता है। लेकिन अब एक सवाल, आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्योंकि ज्ञान अपने आप कुछ नहीं बदलता, वो सिर्फ एक दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे से गुजरना ये आपके हाथ में है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि वो अपने अतीत को नहीं जानता, बल्कि ये है कि वो अपने वर्तमान को व्यर्थ गवा देता है। पिछले जन्म की सच्चाई जानना रोमांचक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इस जन्म को बदलना, ताकि अगले जन्म में आपको वही सब दोबारा ना सीखना पड़े। अब जरा ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगर आपकी आत्मा ने कई जन्म लिए हैं तो ये जन्म भी गुजर जाएगा, और जब अगला जन्म आएगा तो आप कौन सी सीख लेकर जाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपकी आत्मा अगली बार और बोझ उठाए या फिर हल्की और मुक्त होकर आगे बढ़े? यही इस ज्ञान का असली उद्देश्य है, आपको ये याद दिलाना कि आपका हर चुनाव, हर कर्म, हर विचार आपकी आत्मा की किताब में लिखा जा रहा है, और ये किताब अगले जन्म तक आपके साथ जाएगी। इसलिए अगर आपका अंक नेतृत्व दिखाता है तो सेवा को नेतृत्व का हिस्सा बनाइए। अगर आपका अंक प्रेम और देखभाल दिखाता है तो खुद के लिए भी वही प्रेम रखिए। अगर आपका अंक रचनात्मकता देता है तो उसका इस्तेमाल आत्माओं को ऊपर उठाने में कीजिए। अगर आपका अंक रोमांच है तो अपनी यात्रा में ठहराव भी लाइए, और अगर आपका अंक आध्यात्मिक खोज का है तो अपनी खोज दुनिया के साथ बांटिए। याद रखिए, आप सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, आप समय और जन्मों से परे का एक यात्री हैं, और इस यात्री का हर पड़ाव, हर जन्म आपको अपने अंतिम लक्ष्य, पूर्णता और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जा रहा है। और अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर आपको लगा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का सच हो सकता है, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे जीना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम लीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, अपने भीतर की शांति को ढूंढिए, और सबसे बढ़कर अपने जीवन को प्रेम से भर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान से किसी और का भी जीवन बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये यात्रा आपके दिल तक पहुंची है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और गहरे रहस्य आपके साथ बांटते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम आत्मा की कोई नई खिड़की खोलें तो आप सबसे पहले वहां हो, क्योंकि हो सकता है अगली खिड़की से झांकते ही आपको अगला जन्म दिख जाए। धन्यवाद।